जैसा आदमी संग करता है वैसा रंग चढ़ता है। एक महर्षि प्रचेता थे और तपस्या कर रहे थे। इंद्र को भय हो गया क्योंकि हमारा राज्य न छिन जाए। एक अप्सरा भेज दिया। अप्सरा को देखने से उस महात्मा का जो है तेज एक मिट्टी के उस पे गिर गया और वो जल में बह गया। उससे जो है एक बालक प्रकट हो। तो मिट्टी के ढेर से प्रकट हो गया था, इसलिए नाम वाल्मीकि पड़ा है। और मतलब गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, बिना गर्भ के पैदा हुआ है। उसी समय एक डाकुओं का सरदार, जो जंगल में डाकुओं का सरदार था, उस रास्ते से निकल रहा था। उसका कोई संतान नहीं था, लड़का लड़की। तो उसने कहा ये तो बहुत सुंदर बालक है, इसको ले चलते हैं। तो उसको ले गया और उसका पालन पोषण किया। लेकिन डाकुओं के संग रहने से, वैसे आचार विचार होने से धीरे धीरे वो भी डाकू ही बन गया। प्रसिद्ध डाकू बना, नाम था रत्नाकर। और उसका काम था चोरी डालना, डकैती करना, ये काम था। तो जैसा आदमी संग करता है वैसा रंग चढ़ता है। बीड़ी गुटखा तंबाकू खाने वाले, नशा पीने वाले, दारू पीने वाले के साथ जो रहेगा वो भी उसी काम को करना शुरू कर देगा। और जो अच्छे लोगों के संग रहेगा, सज्जनों के संग रहेगा, तो वो भी अच्छे काम करना शुरू कर देगा। तो जैसा संग वैसा रंग, इसलिए हमेशा उत्तम संग करना। यहां तक कह दिया रामचरितमानस में, बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। भले नरक में जाना पड़े लेकिन दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दुष्टों का संग ऐसा है, इतना घोर पाप हो जाएगा कि नरक से आप निकल ही नहीं। और जीव का उद्धार कैसे होता है? सत्संग से। चाहे कितना भी पापी जीव हो, कैसा भी पाप कर लिया हो, लेकिन यदि वो सत्संग में जाने लगे और सत्संग में जाकर के संतों की बात मानने लगे, सुनने लगे, तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि कुसंग का त्याग करो और सत्संग का सेवन करो। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहूं वेद विदित सब काहू। सत्संग से लाभ है और कुसंग से हानि। तो नारद जी महाराज भगवान का गुणगान करते बीना पर वहां पर पहुंच गए। नारद जी सभी जीवों का कल्याण चाहते। तो नारद जी आए तो रत्नाकर ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास हो रख दो, पैसा धन, नहीं तो अभी तुमको मार देंगे। नारद जी का भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो फक्कड़ साधु हैं, ये तंबूरा है, बीना है, इसको ले लो, लेकिन ये तुम्हारे काम का, इसको तुम क्या करोगे? तो रत्नाकर ने देखा कि हमारे नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और ये कैसा आया, न तो डरता है न जो इसको भय है इसके अंदर, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में है और बात भी कर रहा है हमसे। तो प्रभावित हो गया। नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ, ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लोगों का धन छीन रहे हो, इस पाप का फल कौन भोगेगा? तो रत्नाकर ने कहा कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, पत्नी हैं, ये लोग भोगेंगे। और कौन? वो लोग खा रहे हैं हमारे, हम उन्हीं को तो खिला रहे हैं, वो लोग भोगेंगे। नारद जी ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने परिवार वालों से पूछ करके आओ कि वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार हैं। चले गए महाराज, नहीं गए नहीं, बोले अच्छा बड़े तुम बहाने निकाल रहे हो, हम उधर जाएंगे और तुम इधर भाग जाओ। नारद जी बोले एक काम करो, तुम बांध दो। तो नारद जी पेड़ से बांध। तो संत लोग दूसरों के हित के लिए स्वयं कष्ट सहले, पेड़ में बांध दिया और चले गए। माता पिता से पूछा, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, सबने एक ही उत्तर दिया कि भाई तुम्हारा काम हमारा पालन पोषण करना, हम पाप के भागीदार क्यों?
अब तो बड़ा पश्चाताप हुआ, सिर पीट लिया उसने कि अरे राम राम, पूरा जीवन हमने पाप किया, भागीदार कोई नहीं बना। देखो आज तक उसको पश्चाताप नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ भाई? तो संत दर्शन का फल, संत दरस से पातक टरई, सत्संग से पाप नष्ट हो जाता है, बुद्धि विवेक जग जाता है। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग की बुद्धि सद्बुद्धि नहीं आती। तो एक बात और समझ लो आप लोग, जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ही भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। आप करें आपको भोगना है, आपके पति करें आपके पति भोगेंगे, बाल बच्चे करें बाल बच्चे, सब अपने अपने कर्म का फल भोगता है। ये नहीं कि हम करेंगे तो दूसरा भोगेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जो अच्छा कर्म यदि आप कर रहे हैं तो फल आपको मिलेगा, बुरा कर्म कर रहे हैं तो फल आपको मिलेगा, दूसरा उसमें हिस्सेदार नहीं होता है कोई, वो तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। जो पाप पुण्य कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आपको ही भोगना है। इसलिए ये मत सोचो, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पति तो भजन करते ही नहीं, हम कैसे करें? अरे वो नहीं करे तो उनका वो जाने, तुम करोगे तुमको मिलेगा, तुम काहे को, जो नहीं कर रहे उसको मत करने दो, तुम तो करो। इस तरह से नारद जी ने उनको उपदेश दिया, भाग करके गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज हम तो महान पापी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले राम नाम का उच्चारण करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन इतना पाप था कि राम नाम का उच्चारण ही नहीं हुआ। एक बात और सुन लें आप लोग, धन का भी असर होता है। यदि पाप की कमाई है, छल कपट झूठ चोरी बेईमानी यदि कमाई हो रहा है, उसका फल रोग होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, आपके संतान बिगड़ जाएंगे, दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे, गलत काम करेंगे। इसलिए धन जो होना चाहिए परिश्रम की कमाई का, न्याय की कमाई का होना चाहिए, तो उससे आपका घर फूलेगा फलेगा, ये बात भी निश्चित है। इसलिए परिश्रम की कमाई से ही अपना धन उपार्जन करें और सादा जीवन बिता लो। कोई जरूरी नहीं कि बहुत अधिक 10 जोड़ी कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक गहने पहनने की जरूरत नहीं है। सादा जीवन रखो, सादा भोजन करो और ज्यादा हाय करने की आवश्यकता नहीं, तो कम में ही आपका काम चल जाएगा और जीवन आनंद से कट जाएगा। तो ये सब युक्तियां संत लोग देते हैं, जो पकड़ लेंगे इन युक्तियों। देखो ये जीवन जीने की कला है, ये जीवन भी एक जीने की कला होती है, और इस कला को जिसने सीख लिया तो उसका काम बन जाता है, जीवन बढ़िया तरह से जी लेते हैं। नहीं तो फिर जीवन नरक की तरह, जैसे पशु जीते हैं वैसे जीवन आदमी जी रहे हैं, कोई अंतर नहीं। पशु जैसे खा लेता है, सो लेता है, बाल बच्चे पैदा कर लेते, वैसे आदमी कर रहा है, पशु और आदमी कोई अंतर नहीं। तो मनुष्य की विशेषता यह है कि बुद्धि से काम लें और जीवन को उत्तम बनाएं, जीवन जीने की कला सीखें। संत महात्मा लोग जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, और जहां भगवान का नाम होता है, कथा होता है, कीर्तन होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर सभी देवी देवता आ जाते हैं, सभी तीर्थ आ जाते हैं, और सभी पवित्र नदियां आ जाती हैं, और स्वयं भगवान भी वहां पर आ जाते हैं। इतना कथा कीर्तन का महत्व है। इसलिए चाहिए हम लोगों को कि अपने अपने घरों में थोड़ा बहुत समय, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना जिसको मिले, भगवान का कीर्तन करें। ढोल नहीं तो वैसे ताली बजा के कर लो, रामायण का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो, गीता का पाठ, जो आपसे बन जाए। पूजा पाठ घर में होना चाहिए प्रतिदिन। जिस घर में पूजा पाठ आरती नहीं होता है उस घर को श्मशान समझना चाहिए, भूत प्रेतों को वहां पर निवास हो जाता है। इसीलिए हरि 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 सुमिरण करो, हरि चरणार बिंद उर धरो,
हरि 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 सुमिरण करो, हरि चरणार बिंद उर्धरो। हरि की कथा होते हैं जहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। सब तीर्थन को बासो तहाँ, सुर हरि कथा होते है जहाँ। जहाँ पर भगवान कथा कीर्तन होते हैं वहां पर सभी तीर्थों का वास हो जाता है, स्वयं भगवान वहां पर आ जाता है। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। जिस घर में भगवान का नाम का कीर्तन होता है प्रतिदिन, उस घर में अशांति, दुख, क्लेश आदि व्याधि कष्ट दूर हो जाते हैं और वहां पर सुख संपत्ति का निवास होता है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसलिए बच्चों में और आपके घर में उत्तम संस्कार पड़े, इसलिए बच्चों को कथा कीर्तन में अवश्य बैठाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग कथा कीर्तन में नहीं बैठाते हैं, डिश लगा लेते हैं महाराज और दिन भर उसमें पिक्चरें देखते हैं, मार पीट काट, ये गोली बंदूक। तो बच्चे क्या करेंगे? जैसा देखेंगे वैसे वो भी बनेंगे वैसे। तो बच्चों को वैसा ही बनाना है तो बढ़िया खूब दिन भर डिश देखो, वही फिल्मी गीत गाएंगे और मार धाड़ करेंगे, दूसरों को गोली चलाएंगे, स्वयं भी जीवन अशांति और दूसरों को भी नहीं जीने देंगे। इस तरह से और आजकल ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। जब से मोबाइल चल गया ना, इसमें तो सब लोग भरमार हो गया। अच्छा चीज मोबाइल में अच्छी बातें हैं, लेकिन अच्छा कोई नहीं देखता। बुरे भद्दे चीजों को ज्यादा देखते हैं, कार्टून देखते हैं और हंसी मजाक की चीजें देखते हैं, वैसी उल्टी सीधी चीजें। जबकि भजन भी है उसमें, कथाएं भी हैं, सब चीजें, लेकिन गंदगी की ओर ज्यादा आकर्षण होता है लोगों का। अच्छे चीज को लोग नहीं देखते हैं। हाँ, जो गलत चीजों की ओर लोग आकर्षण, उसमें दोष किसी की नहीं है, क्योंकि गंदगी का जो संसार का जो संस्कार है वो पड़ा हुआ है अनेक जन्मों से। विषयों का संस्कार अनेक जन्मों का पड़ा है जीव के अंदर, तो अपने आप से हो जाता है ऑटोमेटिक रूप से। और भगवान के भक्ति भजन का संस्कार ही नहीं, इसलिए उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और जो आजकल की शिक्षा है महाराज, इसमें भी संस्कार की कोई वस्तु नहीं, केवल पेट भरने की बात बताते हैं। भौतिक शास्त्र पढ़ो, भूगोल पढ़ लो, जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ो। संस्कार की कोई नहीं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, भक्ति में ये सब कोई बात कोई नहीं सिखाता। तो फिर क्या करते हैं बालक? पढ़ लिख करके जब पत्नी घर आ जाती है, उसको साथ लेकर के अपना दूसरी जगह चले जाते हैं, मैया मरो या जियो कुछ भी। तो उनका भी दोष नहीं बेचारे, संस्कार आपने नहीं दिए। आप तो सोच रहे हैं अच्छा बन जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी कर लेगा, तो वो सब तो ठीक हो गया, लेकिन वो संस्कार नहीं दिया गया। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए बालकों के अंदर। लेकिन अब समय ही कुछ ऐसा ही है, लोगों की बुद्धि विपरीत हो गई। जो विकास के काम है उसको तो कोई करता नहीं, जो पतन के काम है सब उसको करने के लोग तैयार है। तो ठीक है, करो तो फिर मरो, दूसरा भोगेगा कौन? करोगे तुम तो भोगना तुम्हें कोई। तो फिर इसका हल क्या है? भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। इससे आज के समाज में जो समस्याएं बढ़ी हुई हैं, इसका समाधान एक ही है और कोई समाधान नहीं। भक्ति महाराज बड़ी शक्ति है। दक्षिण में एक मद्रास है। मद्र देश के राजा थे अश्वजित। उनको कोई लड़का लड़की नहीं था, तो सावित्री को, ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है सावित्री देवी। सावित्री देवी की आराधना की, तो सावित्री देवी ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्री के रूप में आऊंगा। तो राजा अश्वजित के यहाँ सावित्री ने जन्म लिया। उनका नाम भी सावित्री ही रखा। बड़ी गुणवती, बड़ी सुंदर, सुशीला, सब तरह से योग्य थी। सयानी हो गई
उनके योग्य वर की खोज करने लगे अश्वजित राजा, लेकिन कहीं नहीं मिला जैसा चाहिए था। परेशान हो गए। तो राजा ने कहा एक काम करो बेटी, तुम अपना वर स्वयं खोज लो। पहले स्वयंवर प्रथा थी, अपने आप खोज लेती थी। तो सैनिक सेनापति ये सब भेज दिए, साथ में रथ दे दिया, सब सामग्री रख दिया खाने पीने का। बोले तुम भ्रमण करो देश देश में, और जो राजकुमार तुम्हें पसंद आ जाए उसको तुम अपना पति बना लो। तो घूमने लगी, बहुत जगह घूमी फिरी। घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच गई। तो जंगल में एक अंधा और दोनों बूढ़े बूढ़े थे, अंधा थी और अंधी थी। उसका पुत्र का नाम था सत्यवान। पहले वो राजा था, लेकिन दूसरे राजा ने हरा दिया, बेचारा जंगल में आगे भाग गया, और जो दुख के कारण अंधे हो गए दोनों। तो उसका लड़का था सत्यवान। तो सत्यवान माता पिता की सेवा करता था, कुछ गाय रखा हुआ था, गायों की भी सेवा करता था, उससे दूध अपना निकाल के पी लेते थे, और जंगल का कंदमूल फल खा के अपना निर्वाह करते थे। तो सत्यवान का रहन सहन और गुण उनमें अनेक थे। सत्यवादी थे, सुंदर थे, सुशील थे, धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे, सभी गुण थे। तो सावित्री के मन में वो भाग गई। उसने निश्चय कर लिया कि मैं तो सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगा। वहां से अपने पिता के पास आई और अपना बता दिया निर्णय। उसी समय नारद जी आ गए, और सावित्री के गुरु भी नारद जी ही हैं। तो नारद जी ने कहा बेटी, सत्यवान में सभी गुण हैं, लेकिन एक दोष भी है। बोले महाराज क्या दोष है? बोले दोष ये है कि 1 वर्ष की उसकी आयु है, 1 वर्ष के बाद वो मर जाएगा। सावित्री ने कहा चाहे कुछ भी हो, हमने तो सत्यवान को पति मान लिया है, कुछ भी हो हम तो उनको ही, उनके साथ ही विवाह करें। नारद जी बोले देख लो, समझ लो, अल्पायु है, कम उम्र का, 1 साल का, ये फिर तुमको विधवा होना पड़ेगा। बोले कुछ भी हो। तो विवाह हो गया धूमधाम से, लेकिन सावित्री ने राजसी ठाट बाट वस्त्र का त्याग किया। चाहते तो खूब बढ़िया महल बनवा लेते जंगल में जाकर, और खूब ठाट से रहते, लेकिन नहीं, जैसे हमारे पति रहते हैं वैसे मैं भी रहूंगा, ये पतिव्रता स्त्री धर्म। तो वहां जाकर के जंगल में रहने लगे, सादा वस्त्र पहन करके, जैसे ऋषि मुनि रहते हैं वैसे रहने लगे, और प्रतिदिन भगवान का पूजा पाठ करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी हमारे पति का दीर्घायु, और एक एक दिन गिनती थी। 1 वर्ष में 3 दिन शेष रहे। तो 3 दिन उन्होंने भोजन पानी छोड़ दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, और भगवान का भजन करने लगे। तो 3 दिन, अंतिम दिन जंगल में जा रहे थे सत्यवान। सावित्री ने कहा मैं भी आपके साथ ही चला। सत्यवान ने कहा तुम 3 दिन की भूखी प्यासी हो, अभी हम लकड़ी काट करके ले आते हैं, तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री ने कहा नहीं नहीं, मेरा तो मन आपके साथ चलने का है। बोले ठीक है, तुम नहीं मान रहे तो चलो। जंगल में गए तो एक पेड़ पे लकड़ी काट लगे सत्यवान। तो उनके सिर में दर्द होने लगा, चक्कर सा आने लगा। उसने कहा मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। सावित्री बोले नीचे उतर आई। नीचे उतर करके अपने गोद में उनके सिर को रख लिया। उसी समय भैंसा पे सवार होकर के यमराज आए। काले रंग के थे, विशाल शरीर था। तो सावित्री ने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं यमराज हूं। सावित्री ने कहा आप क्यों आए हैं यहाँ पर? बोले मैं तुम्हारे पति का प्राण लेने आया, क्योंकि इसकी आयु पूरी हो चुकी। सावित्री ने कहा कि मैंने तो सुना है कि आपके दूत आते हैं, यमदूत आते हैं लेने के लिए प्राणियों को, लेकिन आप कैसे आए? तो यमराज बोले कि आए तो थे यमदूत, लेकिन तुम्हारा जो सतीत्व का तेज है, पतिव्रता का जो, भक्ति का जो तेज है, प्रकाश है, उसके कारण से वो लोग तुम्हारे पास नहीं आते, इसलिए मुझको ही आना पड़ा। तो तुम्हारी पति का आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं इसके प्राण को ले जाऊंगा। उसके प्राण को खींच लिया, शरीर वहीं रख दिया। और ये जो प्राण होता है अंगूठे के बराबर का होता है, इतना बड़ा ही होता है। जीवात्मा जो होता है उसी को ले आए, शरीर तो यहीं रह जाता है, जीवात्मा ही जाता है यहाँ से।
उसको ले जाने लगे। तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने देखा मुड़ के कि सावित्री आ रही है पीछे पीछे। तो यमराज ने कहा, बेटी, मृत्यु के बाद जीव को चलने का अधिकार नहीं है, ये शरीर सहित नहीं जा सकता कोई। तो तुम्हारे पति का तो आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम इसके साथ नहीं जा सकती, तुम्हारी तो आयु शेष है। तो सावित्री ने कहा, देखो, जहां स्त्री गति पति है, जहां पति वहीं हम हैं, तो हम तो बिना पति के जा नहीं सकते। तो यमराज बोले, तुम हट छोड़ दो, एक वरदान मांग लो, मतलब सत्यवान के प्राण के सिवा कोई दूसरा वरदान मांग सकती, मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि हमारे जो माता पिता हैं, सास ससुर, अंधे उसकी आंख हो जाए और उनको राज्य मिल जाए। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा, ये मस्त। फिर पीछे पीछे चलने लगी। फिर कुछ देर में जाकर यमराज ने देखा, फिर कहा, बेटी, तुम फिर चल दी, फिर क्यों आ रही? सावित्री ने कहा कि सत्पुरुषों के साथ कुछ पग चलने से ही मित्रता हो जाती है। तो आपके साथ मैं बहुत दूर चली आई, तो इसलिए आप हमारे पति के प्राण को वापस करते हैं। यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता, पति के प्राण वापस नहीं कर सकता, इसके बदले में कोई और वरदान मांगना। तो इनके कोई भाई नहीं थे, तो बोले हमारे पिता को 100 पुत्र हो जाए। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर चल दिए यमराज, फिर ये पीछे पीछे हो ली। फिर देखा यमराज, बोले देखो, तुम हट पड़ रही हो, ठीक नहीं है, अब तुम लौट जाओ, एक वरदान और मांगो। तो तीसरे वरदान में मांगा कि सत्यवान जी के द्वारा हमको 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, ये मस्त, अब तो जाओ। तो सावित्री ने कहा, कैसे चले जाएं? पुत्र कहां से हो, जब पति ही नहीं है। तो यमराज ने कहा, मैं तो हार गया, तुम जीत गई, ले जाओ अपने पति को। तो कहने का अर्थ क्या है, ये कथा सुनाया, इसका अर्थ ये है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के द्वारा कुछ भी असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो कोई आदमी सब कुछ करते हैं, कोई अलग से थोड़े आते हैं। ये भीतर ये जो जीव है भगवान का अंश है। जो शक्ति भगवान में, वही जीव के अंदर भी है, लेकिन वो सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ता है उस शक्ति को। तो शक्ति कैसे जगती? भक्ति के द्वारा वो शक्ति जगती। जब आप भक्ति करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगा। ये जो ऋषि महात्मा साधु संत, इनके अंदर शक्ति कहाँ से आती है? कोई वहां से लेके थोड़े आते हैं। भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा वो शक्ति प्रकट हो जाता है। लोग जाते हैं कि महाराज आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? उस भजन का प्रभाव, भजन जो करते हैं संत लोग, उसी में शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वही तो फलीभूत होता है। तो भक्ति में बहुत शक्ति है महाराज, इसलिए हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। जो बिगड़ना था तो बिगड़ गया, उसको रोग आओ मत, पीछे की बात छोड़ो, भूल जाओ, आगे की सोचो। जो बिगड़ना था बिगड़ गया। मान लिया आज तक आपने झूठ, छल, कपट, बेईमानी, चोरी सब कर्म किए, अब उसको भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब आगे ध्यान रखो कि ये सब न करें और भगवान का नाम लें। बस 2 काम से सारा काम करें। आप सोचोगे ये सारा काम करते रहे और भजन भी माला सरकाते रहे तो काम नहीं बनेगा। मटका है ना, इसमें छेद हो, कुछ भी डालो क्या होगा? निकल जाएगा। ऐसे भजन भक्ति तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, दूसरों को दोष भी देख रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं। तो महाराज साफ जो कर रहे हैं सब चौपट वहीं खत्म हो जाता है। एक जो है अंधा आदमी था बेचारा, वो क्या कर रहा था? रस्सी बट रहा था। रस्सी बटते जाए और बगल में एक पड्डा बैठा था, वो चबाते जाए, खाते जाए। सुबह से शाम तक वो बटता रहा। उसने सोचा बहुत बड़ी रस्सी हो गई होगी, देखा तो वहीं एक हाथ को रस्सी, वो पीछे पड्डा बैठ के खा रहा था, पूरी खा गया बेचारा। दिन भर जो है लगे रहा। तो ये पड्डा है, ये जो झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, ये सब पड्डा है। तो जो भी हम करते हैं थोड़ा बहुत, वो पड्डा खाए चला जाता है।
इसीलिए इन सब चीजों से बचते हुए जब आप भजन करेंगे तब काम बनेगा। जय जय श्री राम। बड़ा कीर्तन कर लो उसके बाद।